अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन हैं log 2, log 3 एंड log 5 की, और हमें ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हमने 45, 16/5 एंड 0.048 के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का मतलब ये है कि हमने डायरेक्ट log 45 का आंसर नहीं निकालना, ना ही डायरेक्ट log 0.048 का आंसर निकालना है, बल्कि ये log की सब वैल्यूज़ हमने ऊपर से यूज़ करनी है। अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करना है। बाद में प्लस माइनस करने के लिए तो ऑफ कोर्स हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 log 45। आपको पता है 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 होता है। हमने इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। देन मल्टीप्लाई था दरमियान में log के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग log 3 प्लस log 3 प्लस log 5 आ गया। तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। log 3 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 0.4771, log 5 की भी गिवन है एंड log 2 की भी। हम इन क्वेश्चंस में जहाँ भी वैल्यूज़ पुट करेंगे वो बुक वाली यूज़ करेंगे। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, इन तीनों को सम अप कर दिया, ये आंसर है हमारे पास। इंतहाई इजी वे में आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंतहाई आसान है। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड पार्ट log 16/15। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकंड लॉ ऑफ लोगारिथम के अकॉर्डिंग log 16 माइनस log 15 हमने लिख दिया। देन आपको पता है 16 को जब आप साइड पे यूँ सॉल्व करते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर 4 आता है आपके पास। माइनस 15 आपके पास 3 5 ज़ा 15 होता है, तो log 3 प्लस log 5 आपने लिख दिया। बाहर माइनस है जिसकी वजह से आपके पास ये साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले log 3 माइनस log 5 आ गया। आपने 4 के आगे log 2 की वैल्यू लिख दी, log 3 की लिख दी, log 5 की लिख दी, उनकी जगह पे वैल्यूज़। 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.204 आ गया। ये वैल्यूज़ ऐसे ही हमने लिख दी। अब डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर पे जस्ट इनको सॉल्व कर देना है। 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, आपके पास आंसर आ गया 0.0279, और यही हमने आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से इंतहाई सिंपल और इजी वे में इसका थर्ड पार्ट भी करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस फॉर्म में गिवन है, डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में, और हमने ये क्वेश्चंस 4 5 6 क्लास में भी करने सीख लिए थे कि डेसिमल पॉइंट को रिमूव करवाना हो तो हम डेसिमल पॉइंट की जगह 1 यूज़ करते हैं, उसके बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनकी जगह हम 0 लगा देते हैं। तो ये आ गया log 48 डिवाइडेड बाई 1000। log के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग log 48 माइनस log 1000, और 1000 आपको पता है 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000 होता है, तो 10 की पावर 3 बन गया। एंड log 48 को इसी तरीके से आपने साइड पे एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ गया। अब आपने अगेन यहाँ पे log का फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, log 2 की पावर 4 प्लस log 3 माइनस ये एज इट इज़ आ गया। देन लॉ के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से भी 4 पहले लिख दिया, और यहाँ से भी आपने 3 को पहले लिख दिया। एंड देन log 10 आपको पता है 5 2 ज़ा 10 होता है, तो log 5 मल्टीप्लाई बाई 2 हमने लिख दिया, जिसको बाद में हमने log 5 प्लस log 2 भी कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे log 2 और log 3 की वैल्यूज़ भी पुट कर दी। हम यहाँ 4 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपने पिछले वाले पार्ट में भी देखा था 1.204 आंसर आ रहा है, एंड यहाँ पे 0.4771। अब स्टूडेंट्स, आपने log 5 और log 2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है -3 से ऑनवर्ड, जो कि आपके पास ये आ गई हैं। 1.6811 पहली 2 वैल्यूज़ को सम करके आपके पास आ गया, और इन दोनों वैल्यूज़ को सम करने के बाद आपके पास 1 आ गया। 3 1 ज़ा 3। आप करेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी 1 है, 3 है। आप ये कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे 1.6811 माइनस 3, तो आंसर आ जाएगा -2.6811, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स, ये तीनों पार्ट्स हमारे पास इंतहाई आसान है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे हमने एक्सरसाइज 3.4 को किया है। एंड ये फर्स्ट 2 पार्ट्स तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट थर्ड क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, इवन इन द बोर्ड एग्जाम्स। आपके पास बोर्ड एग्जाम में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगेन उसी पैटर्न पे सबसे पहले इनको एक्स सेलेक्ट करना है, देन लॉग अप्लाई करना है, देन सॉल्व आउट करके लास्ट पे एंटी लॉग आपने ले लेना है।
तो यहाँ पे आपके पास वेरी फर्स्ट पार्ट गिवन है, हमने एक्स के इक्वल लेट कर लिया, देन हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर दिया। आपको पता है ये पावर में एक्सपोनेंट रेडिकल फॉर्म था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 1/3 लिख दिया। देन लॉग के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग 1/3 पहले आ गया, log 25/47। तो आपने log 25/47 किया, 0.47 किया, तो आपके पास आंसर आ गया 1.4060, जो कि आपके पास इधर गिवन भी है। इसको आपने डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आंसर आ गया 0.4687 राउंड ऑफ करने की वजह से। अब स्टूडेंट्स आपने चूँकि x का आंसर निकालना था ना, x ये है आपके पास, लेकिन अभी हमारे पास आंसर आया है log x का, तो इसलिए हमें एंटी लॉग लेना होगा। तो आपके पास जो आंसर आया है आप उसी का एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग आंसर लिखेंगे, तो 2.9422 आपके पास आंसर आ गया। मैंने आंसर का एंटी लॉग लिया है। जब आप इस वैल्यू का जो आपने राउंड ऑफ करके एंटी लॉग लिखी है उसका एंटी लॉग लेंगे तो आपका आंसर 2.9424 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है 2 भी आपके पास सही आंसर है, 2 भी आपके पास सही आंसर है, आप कोई भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है हमारे पास, एक्स के इक्वल लेट किया, दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया एंड देन 1/5 को नीचे लिख दिया। अगेन log 342.2 आपने लेना है, log 342.2 आपने ले लिया, आपका आंसर आ गया 2.5342 डिवाइडेड बाई 5 आपने कर दिया, आंसर आ गया 0.5069, जो कि गिवन है आपके पास। देन आपने एंटी लॉग अप्लाई कर दिया, एंटी लॉग अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर का एंटी लॉग आपके पास आ गया 3.21259, 9 को राउंड ऑफ करने की वजह से 5 की जगह पे 6 आ गया, 3.2126। तो आप इसको मज़ीद राउंड ऑफ करके 3.213 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 6 राउंड ऑफ होके 2 की जगह पे 3 आ जाएगा। देन थर्ड पार्ट है आपके पास, अगेन आपने उसको लेट कर लिया एक्स के इक्वल, लॉग लिया दोनों साइड पे। आपको पता है यहाँ पे आप न्यूटन लॉग का थर्ड लॉ अप्लाई करेंगे तो पहली दोनों वैल्यूज़ माइनस लॉग दूसरी वैल्यूज़। देन यहाँ पे आपके पास लॉग फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वैल्यू आ जाएगी लॉग के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, और मैंने लॉग के फर्स्ट लॉ के साथ डायरेक्ट थर्ड लॉ भी अप्लाई कर दिया और पावर्स भी पहले लिख दी, ठीक हो गया। यहाँ भी हमारे पास पावर आ रही थी 1/3, जो कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने से आई थी। तो स्टूडेंट्स अब हमने डायरेक्ट, चूँकि एक तो ये उसने ये नहीं लिखा हुआ यूज़ लॉग टेबल्स, सेकेंडली इन सब की करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ रही है, इसकी 0, इसकी 0, इसकी 1, तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लिख देने हैं इनके तीनों के, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर से जब आप सॉल्व करते हैं log 8.97, आंसर आ गया 0.9528, ये देखिए यही लिखा हुआ है। देन log 3.95, आंसर आ गया 0.5966, राउंड ऑफ करने से यही लिखा हुआ है। देन आपने लेना है log 15.37, log 15.37, तो आंसर आ गया आपके पास 1.18667, राउंड ऑफ करने से 67 हो गया, जो कि मैंने आपके पास डिवाइडेड बाई 3 किया आपने, 0.3956 भी आपके पास आ गया, जो यहाँ से गिवन है। अब स्टूडेंट सिंपली आप इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे, ये आंसर आ गया आपके पास। और आपने यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना दोनों साइड पे एक्स का आंसर निकालने के लिए। एक्स क्या था हमारे पास, जो क्वेश्चन गिवन है हमें, तो एंटी लॉग जब आपने लिया 3.656 का तो आंसर आ गया 4529, यहाँ से राउंड ऑफ करने की वजह से, तो 4529 हमारे पास आंसर है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम रिव्यू 3 भी कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए, इसकी भी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपने आपको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि इस चैप्टर से आने वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपके ना तो मार्क्स डिडक्ट हो किसी भी तरीके से गलत होने की वजह से, और ना ही आप उसको मिस करें कि ये आपको आता नहीं है। इसलिए आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से मार्क्स गेन करने हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।